स्ट्रक्चर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम लोग देखे हैं, पहला जो होता है यूरिनरी ब्लैडर होता है। इस पोर्शन को क्या बोलते हैं? यूरिनरी ब्लैडर। ठीक, कहीं ना कहीं ये टेस्टिस का काम होता है स्पर्म का प्रोडक्शन करने के लिए। इसमें कंपार्टमेंट होते हैं, कितने होते हैं कंपार्टमेंट? 250 कंपार्टमेंट, एंड दिस कंपार्टमेंट इज कनेक्टेड विद एपिडिडाइमस। एपिडिडाइमस वेयर sperm get stored and nourished. ठीक, after that then move to the vas deferens. ठीक, in need so many questions are rises according to the chronology order of sperm production. ठीक, तो vas deferens का काम होता है इसको ट्रांसफर करने का। फिर ये आता है आपका इजेकुलेटरी डक्ट में। इजेकुलेटरी डक्ट क्या होता है? वेयर यूरिन एंड sperm both the ways are transferred in same canals. ठीक, after that एपुला वासा डिफरेंट। एपुला वासा डिफरेंट में आता है, उसके बाद से माइनर वेसिकल्स में आता है, देन इट मूव टू पोस्ट्रेट ग्लैंड। ठीक, देन बार्बोरेथल ग्लैंड, वही ग्लैंड जो मैं बता रहा हूँ बार्बोरेथल का काम क्या है? वेयर स्पर्म गेट लुब्रिकेटेड एंड न्यूरिश्ड, और उसके बाद वो क्या कर देता है? स्पर्म को चिपचिपा सा बना देता है। ठीक, देन आफ्टर दैट वी मूव टू द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल एंड यूरेथ्रा ओपनिंग वेयर स्पर्म एज वेल एज यूरिन बोथ कम आउट। ठीक, तो ये हमारा था रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट ना। डायटोस मसल गेट रिलैक्स्ड एज वेल एज क्रीमास्टर मसल ऑल्सो गेट रिलैक्स्ड। तो बोथ मसल गेट रिलैक्स्ड एट द 37 डिग्री सेल्सियस वेयर द बॉडी गेट नॉर्मल टेम्परेचर। हमारे बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? अगर सेंटीग्रेड में देखें तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, अगर फॉरेनहाइट में देखें तो 98.6 होता है। आई ऑल्सो टेल यू हाउ टू कन्वर्ट डिग्री सेल्सियस टू डिग्री फॉरेनहाइट। C/5 इक्वल टू F-32 ना, यही फॉर्मूला होता है वेयर गेट कन्वर्टेड डिग्री सेल्सियस टू डिग्री फॉरेनहाइट ना। तो अगर लो टेम्परेचर है, हाई टेम्परेचर की सिचुएशन में मसल्स गेट रिलैक्स। ठीक, और लो टेम्परेचर के केस में अगर 2.5 डिग्री सेल्सियस घटा दिया जाए 37 में तो 34.5 होगा। देन बोथ द मसल डायटोस मसल एंड क्रीमास्टर मसल गेट कॉन्ट्रैक्टेड, and this is the favorable condition for the production of